Good evening, students. Welcome in Effective Accountancy. Okay, welcome back. Or finally, I will start last topic of this chapter. Clear? But before starting this topic, I want to say something. अब मुझे कुछ कहना है आपसे, वो क्या कहना है? एक्चुअली मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से स्टडी कर रहे हो. आई डोंट नो what is your पैटर्न, स्टडी पैटर्न. तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले कुछ आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए वेरी इफ़ेक्टिव हो. क्लियर? तो वो पैटर्न क्या है? फर्स्टली कोई भी वीडियो जब मैं आपको बना के सेंड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप ओनली उसको कंप्लीटली एक बार सुनो. ओनली सुनना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है, ओनली उसको सुनना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ कंप्लीटली सुनना है. क्लियर? पीसफुल एरिया में आपको सुनना है प्रॉपर्ली, जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना करें. जब वन टाइम आप उसको सुनोगे, उसके बाद आप सेकंड टाइम क्या करोगे? अपनी कॉपी नोट को बुक और पेन लेके आप बैठना और उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करना और फिर उसको सुनते जाओ, समझते जाओ और पॉज करते हुए उसको आप लिखते भी जाओ. उससे क्या होगा? जब फर्स्ट टाइम आपने उसको सुना 20% तो वैसे क्लियर हो गया, बट जब नेक्स्ट टाइम आप उसको सुन रहे हो वापस और साथ में लिख भी रहे हो, तो अब आपका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो कंपेयर टू फर्स्ट टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो आपके लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा. बट आई थिंक जनरल स्टूडेंट्स ऐसा करते होंगे, डायरेक्टली वीडियो आया और लिखने बैठ गए. ये प्रॉपर वे नहीं है. तो ऑलवेज याद रखना, यदि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर को, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो एक बार आप कॉपी और पेन को साइड में रख दो और कंप्लीटली पेशेंस के साथ उससे आप सुनो. बस ओनली सुनना है और आपको कुछ भी नहीं करना है. इज दिस क्लियर? ये वे आप यूज़ करना इफ़ेक्टिव है. मैं मेरी बात करूं तो मैं जिससे कोई और चीज़ सीखता हूं, क्योंकि टीचर हूं, ठीक है, बट टीचर भी एक स्टूडेंट होता है. मैं कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट के अलावा भी सीखता रहता हूं. तो मैं यही कोशिश करता हूं कि पहले मैं उस टॉपिक को एक बार सुनूं, लाइक वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या अदर कोई और लॉज हो, तो पहले मैं सुनता हूँ. फर्स्ट टाइम उस वीडियो को सुनता हूँ, मैं पेन लेके नहीं बैठता. जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो काफ़ी कुछ मेरे एक मैप समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ गया. फिर मैं जब उसको लिखता हूँ, समझता हूँ, तो वो मोस्टली 80% प्लस हो जाता है. फिर वन टाइम और जब मैं उसको कर लेता हूँ या बार बार और करता हूँ, वो और कंप्लीट हो जाता है. तो दिस इज़ राइट वे टू स्टडी. ये स्टडी का राइट वे है. तो आई होप आप इस बात को समझोगे. इज दिस क्लियर? तो ये प्रॉपर टॉपिक है, प्रॉपर पैटर्न है. चलो अब हम स्टार्ट करें लास्ट टॉपिक, कैपिटल रेशियो. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. अब कैपिटल रेशियो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, कि प्रॉफिट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैपिटल रेशियो में करना है. बट लिसन प्रॉपर्ली, कैपिटल रेशियो कभी भी क्लियरली क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है. ऑलवेज कैलकुलेट करना होता है, ऑलवेज कैलकुलेट करना होता है. तो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो? तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस चेक करनी होगी. एंड टोटली देर आर 3 कंडीशन टू कैलकुलेट ऑफ कैपिटल रेशियो. 3 कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन हो सकती है. 3 कंडीशन कौन कौन सी है इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट, ओनली वन टाइम कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है वो कितने टाइम की है? ओनली वन टाइम. ठीक है? या हो सकता है कि करंट ईयर में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं की है, वो तो प्रीवियस ईयर में की थी और प्रीवियस ईयर से वो करंट ईयर में बैलेंस ब्रो डाउन हो गया. वन टाइम ही तो है. उसके बाद उस होल ईयर में, उस कंप्लीट ईयर में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किए. इट मीन्स वन टाइम, ओनली क्या हुआ? वन टाइम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किए. फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है. जब आप क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करोगे तो आप यही फाइंड करोगे कि हाँ, नॉट मोर देन 2 टाइम या नॉट मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज़्यादा है ही नहीं, ओनली एक ही बार कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड है. तो ये फर्स्ट कंडीशन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. चलो ठीक है, हमने फर्स्ट कंडीशन देखा, बट दिस इज नॉट नेसेसरी. ये नेसेसरी नहीं है कि वन टाइम ही हो.
मोर देन वन टाइम भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा बार भी हो सकती है। यहाँ क्या है, एक ही बार पूंजी लगाना। अब यहाँ क्या है, मोर देन वन टाइम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड। तो आपने देखा स्टार्टिंग में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, फिर 6 मंथ हुए फिर से कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, फिर 3 मंथ हुए फिर से कंट्रीब्यूट कर दी। इट मीन्स मोर देन वन टाइम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड। एक से ज़्यादा बार कैपिटल किसी पर्टिकुलर ईयर में कंट्रीब्यूट की है, लगाई है, इंट्रोड्यूस की है, तो कंडीशन आपकी चेंज हो गई। अब चेंज कंडीशन ही नहीं हुई है, कैपिटल रेशियो को कैलकुलेट करने का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, यहां कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। लास्ट वे में देखिए कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड एंड कैपिटल विड्रॉल ऑल्सो, कि कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर रहा है और बीच में निकाल भी रहा है, दोनों काम साथ हो गए। दिस इज नो ड्रॉइंग, ड्रॉइंग नहीं है, एक्सेस कैपिटल उसको लग रहा है कि कैपिटल ज़्यादा हो गई है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो फिर वो क्या करेगा, जितनी उसको एक्सेस कैपिटल फील हो रही है, जो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट उसने ब्लॉक कर रहा है, कर रखा है, उसको वापस विड्रॉल करेगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी की है, विड्रॉल भी कर ली है, ये दोनों कंडीशन एक साथ टुगेदर है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। तो लिसन, जब फर्स्ट कंडीशन होगी ओनली सिंगल टाइम कैपिटल कंट्रीब्यूट कर बिजनेस में की जा रही है, एक ही बार की जा रही है, तो हम ऑलवेज सिंपल मेथड से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मेथड से कब कैलकुलेट करना है, जब ओनली वन टाइम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड, जब केवल एक बार ही कैपिटल पूंजी कंट्रीब्यूट की गई है, तो केवल एक बार ही हम लोग केवल हम सिंपल मेथड से ही उस केस में कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, बट मोर देन टू टाइम हो, ठीक है, आई मीन सेकंड कंडीशन हो, सॉरी मोर देन वन टाइम हो और कंट्रीब्यूट के साथ विड्रॉल हो, इन दोनों केस में आपको यूज करना है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड। ओके, सो देयर आर थ्री कंडीशन टू कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। अब मैं इनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको समझाऊंगा, जिससे ये सारी कंडीशंस आपके प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू पार्टनर, सपोज ए एंड बी। 1 अप्रैल जिस दिन इनका ईयर स्टार्ट हुआ, ए ने कंट्रीब्यूट किए सपोज 4 लाख रुपीज और बी ने कंट्रीब्यूट किए 6 लाख रुपीज बस। और उस पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की है, बस इतना ही है। और आपको कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वन टाइम है ना, ए ने भी वन टाइम, बी ने भी ऑल्सो वन टाइम। तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, जब ओनली वन टाइम ही हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना, सिंपल सिंपल मेथड, मतलब डायरेक्टली इसी को आप शॉर्ट कर लो, यही आपका कैपिटल रेशियो हो जाएगा। तो जीरो कॉमन है, जीरो कॉमन हम कैंसिल कर दिया और इनको शॉर्ट करें तो वैसे तो ये 4:6 हो रहा है, बट वी कैन डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो, दैट्स वाई 2:3। दिस इज कैपिटल रेशियो। ये सिंपल हो गया। तो सिंपल कब यूज करना है, ओनली वन टाइम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड, ओनली सिंगल टाइम। सिंपल मेथड, आई मीन डायरेक्टली उसको शॉर्ट कर लो, कैपिटल रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। बट अब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों कंडीशंस की, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें प्रोडक्ट मेथड से कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं, किस तरह से करेंगे। उसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही उसको सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको सेकंड कंडीशन बता रहा हूं कि उसमें किस तरह से हमें कैपिटल रेशियो एक्चुअली कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल ए की जो कैपिटल है वो 4 लाख है और बी की जो कैपिटल है वो 3 लाख है। इस दिन उन्होंने इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर ली। अब फिर क्या हुआ, 30 जून ए कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड बी कंट्रीब्यूटेड 40,000 ऑन 1 अक्टूबर। दोनों ने ही कंट्रीब्यूट की है, बट एक आई मीन ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 30 जून को और जो बी है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 अक्टूबर को 40,000। इट मीन्स ये वाली कंडीशन तो नहीं है, मोर देन वन टाइम है। एक बार तो स्टार्टिंग में लगा दी, इसके बाद एक बार और लगा दी,
देयर आर टू टाइम। अब उस केस में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड। तो हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट मेथड वो आपको देखना है। तो याद रखना, जब भी मोर देन वन टाइम होगा, क्लियर, तो हमें ऑलवेज कौन सा मेथड यूज़ करना है, हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू ही कैपिटल रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट मेथड से अब जब हम सोल्व करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के लिए एक टेबल प्रिपेयर करनी होगी। वी शुड प्रिपेयर अ टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो उस टेबल में जो कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी प्रोडक्ट मेथड में। सेम कॉलम है, डेट, अमाउंट, टाइम, प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, टाइम, प्रोडक्ट, ये ए का पोर्शन, ये बी का पोर्शन। चलो ठीक है। फर्स्ट अप्रैल को ए की जो कैपिटल थी वो 4 लाख थी। यहाँ पर भी 1 अप्रैल इसकी कैपिटल है 3 लाख। इज दिस क्लियर? अब देखिए, हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड से, बट लिसन केयरफुली एंड प्रॉपरली, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रेशियो, उस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा मैटर बदल जाएगा। कैसे करना है, तो पहले देखो 30 जून हम यहाँ मेंशन करेंगे। 30 जून को उसने कितना और ऐड कर दिया, कितनी और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, 50,000। तो 30 जून को एंड में, उस पर्टिकुलर डे को, आई मीन 30 जून को एंड में जब वो बैलेंस चेक करेगा उसकी कैपिटल का, तो क्या उसके पास 4 लाख रहेगी? नहीं, उसके पास 4 लाख नहीं रहेगी। 4 तो पहले से थी, वो ऐड होके अब उसकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 450 हो चुकी है। ये चेंज है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ हम लोग एडलेस नहीं करते, जो पर्टिकुलर अमाउंट है वही लिखते हैं। बट इसमें क्या है, हमें एक्चुअली अमाउंट बैलेंस होता है, लिखते तो अमाउंट ही है, बट यहाँ पे कैपिटल रेशियो में ये अमाउंट बैलेंस होता है कि उस पर्टिकुलर डेट को कितना बैलेंस हो गया है कैपिटल का। आई मीन कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे, और विड्रॉल किया तो लेस कर देंगे। तो 30 जून को इसकी कैपिटल कितनी होगी, 450। इधर चेक करते हैं, इसने 1 अक्टूबर को कंट्रीब्यूट किए, तो 1 अप्रैल के दिन तो उसकी कैपिटल 30,000 थी। 1 अक्टूबर को नाइट में, आई मीन जब शॉप क्लोज करेगा, बिजनेस क्लोज करेगा, तो क्या उसके पास 3 लाख की कैपिटल रहेगी बिजनेस में? नहीं, 3 तो पहले ही कंट्रीब्यूट हो चुकी थी। अब उसकी कैपिटल उस बिजनेस में कितनी हो जाएगी, 3,40,000 रुपीज उसकी कैपिटल हो जाएगी। आई थिंक आपके बात समझ में आ गई। तो एक चेंज तो ये था, अभी चेंज और भी आने वाला है। ठीक है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब देखिए, टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जब लास्ट मेथड की हमने बात की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात की थी, तब क्या था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू ending date, second transaction to ending date। इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन टू एंडिंग डेट हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे, किसमें, फर्स्ट मेथड में, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे थे प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, बट यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना नहीं है, यहाँ तो हमें कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना है, तो टाइम भी चेंज है। तो यहाँ टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान सुनना। 1 से 2 का डिफरेंस, तो अप्रैल से जून तक कितना हुआ, अप्रैल में जून, 3 मंथ का। ठीक है, अब लास्ट वाले कहाँ से करें, फर्स्ट टाइम तो हो गया कि यहाँ से यहाँ तक करें, इसका कहाँ से करें, इसका करेंगे फिर एंडिंग डेट ऑफ द ईयर। तो यहाँ से हम एंडिंग डेट ऑफ द ईयर करेंगे, कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू सेकंड ट्रांजेक्शन टू थर्ड ट्रांजेक्शन, और सपोज सेकंड ही लास्ट है, तो जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन होगा उसको एंड ऑफ द ईयर तक हम उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। इज दिस क्लियर? और लास्ट में ऐसा नहीं होता था, लास्ट में क्या था, एवरी ट्रांजेक्शन टू एंडिंग डेट, मतलब हर लेन देन के दिन से वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है वहां तक काउंट करना है। यहाँ भी देखो 1 अप्रैल से अक्टूबर तक 6 मंथ, और अक्टूबर से मार्च 6 मंथ। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद लास्ट लेना है। अब प्रोडक्ट तो वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 12 लाख। ठीक है, और यहाँ बात करें तो 9 5 जा 45, कितना हो गया ये आपका, 41,50,000। इज दिस क्लियर? इस तरह से हमने अमाउंट लिखा है। क्लियर? अब देखो इधर भी कर लेते हैं, तो ये हो गया 18 लाख। यहाँ बात करते हैं हम लोग 24,
20,40,000। ठीक है, इस तरह से हमने अमाउंट लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इस प्रोडक्ट का टोटल करना है। तो ये हो गया 52,50,000 और इसकी बात करूं तो ये हो गया 38,40,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का टोटल करना है। इज दिस क्लियर? अब ध्यान देना क्या है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो प्रोडक्ट है इसी को शॉर्ट में जब कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, कैपिटल रेशियो हो जाएगा। इट मीन्स जो शॉर्ट करूंगा तो इससे तो कहेगा 5:5:3:8:4, ये हो जाएगा आपका कैपिटल रेशियो। इज दिस क्लियर? इस तरह से कैलकुलेट करना है। हाँ, यदि ये और शॉर्ट हो सकता है तो आप और शॉर्ट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? शॉर्ट नहीं होता तो आप इसी को यूज करोगे। तो यही क्या होगा, आपका कैपिटल रेशियो होगा। किस रेशियो को हम कैपिटल रेशियो मानेंगे? प्रोडक्ट को ही हम कैपिटल रेशियो अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे। कब करेंगे? जब मोर देन 1 टाइम होगा। तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन की बात हो गई, सेकंड कंडीशन की बात हो गई। इज दिस क्लियर? तो क्या चेंज था इसके अंदर? एक तो अमाउंट है, हमें बैलेंस लेना है, किसी पर्टिकुलर डेट के एंड में कितना बैलेंस हो जाएगा। और टाइम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, और जो लास्ट ट्रांजेक्शन होगा उससे एंड ऑफ द ईयर तक। और जो कॉन्सेप्ट इसमें था सेम कॉन्सेप्ट इसमें है। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है क्योंकि दोनों में ही प्रोडक्ट मेथड है। फिर भी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आऊँगा जिससे आपकी ये बात भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम थर्ड मेथड के लिए भी एक एग्जाम्पल अभी हम सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बनाया मैंने आपके लिए ताकि मैं थर्ड मेथड भी क्लियर कर सकूं। इसमें क्या है, स्टार्टिंग कैपिटल सेम वही है, मैंने वहां पे कोई चेंज नहीं किया। बट उसके बाद क्या हुआ, 30 जून ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपीज एंड ऑन 1 सितंबर ही विड्रॉ 2 लाख। उसने क्या किया, पहले तो वो 1 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया और सितंबर में फिर उसने क्या किया, 2 लाख वापस से विड्रॉल कर लिया। कंट्रीब्यूट भी किया, लगाया भी है और निकाल भी लिया गया। लेकिन बी ने क्या किया, ये सॉरी यहाँ पे बी है, ये बी ने क्या किया, बी पहले विड्रॉल कर रहा है 50,000 और दिसंबर को फिर से वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को तो अमाउंट हमने लिख दिया फर्स्ट लाइन से। अब 30 जून को ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 30 जून को। तो मैंने कहा है इसमें हम बैलेंस लिखते हैं जब भी कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 4 तो पहले ही था, 1 लाख और कंट्रीब्यूट कर दिया तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख हो गया। फिर 1 सितंबर की बात करेंगे, 1 सितंबर को उसने 2 लाख रुपीज विड्रॉल कर लिए। तो सितंबर के दिन जब एंड में चेक करेंगे तो उसका बिजनेस में कितना अमाउंट एज ए कैपिटल रहेगा, 3 तो रहेगा ना, क्योंकि 5 हो गया था जून में। फिर सितंबर के दिन जब 2 लाख रुपीज और विड्रॉल कर लिए तो कितने रिमेनिंग रहे, 3 लाख। चलो इधर भी देखते हैं, इसने क्या किया, 1 अक्टूबर 50,000 विड्रॉल कर लिया, तो 2 लाख थे, 50,000 विड्रॉल कर लिया तो रिमेनिंग अमाउंट इज 2,50,000। फिर 31 दिसंबर को इसने फिर से कंट्रीब्यूट किया है 1,50,000 और इसके रिगार्डिंग अब अमाउंट हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि 250 तो पहले ही से थे, 150 और कंट्रीब्यूट कर दिया, कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। क्लियर, बाकी कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, सब कुछ सेम वैसे ही है। यहाँ से यहाँ तक टाइम काउंट करेंगे, अप्रैल से जून तक कितना हो, 3 मंथ, जून से सितंबर 2 मंथ और सितंबर से मार्च तक 7 मंथ। ठीक है, यहाँ देखते हैं, अप्रैल से अक्टूबर 6 मंथ होता है, अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ हो गया, और फिर दिसंबर से मार्च ये भी कितना हो गया, 3 मंथ। एक और यहाँ पे जो मेजर थिंग है वो क्या है, टाइम का टोटल ऑलवेज 12 रहेगा इस मेथड में। जब कैपिटल रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे टाइम का टोटल 12 रहेगा, बट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे वहाँ पे कभी भी टोटल 12 नहीं होता, जनरली नहीं होता, होगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ हमेशा टोटल 12 ही होगा क्योंकि वो गैप लेके चल रहा है। प्रोडक्ट भी वैसे निकालेंगे, इसको हम इससे इंटू करेंगे 4 को 3 से, तो 12 लाख। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे तो ये हो गया 10 लाख। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको। इज दिस क्लियर? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे ओनली। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 21 लाख। इसकी बात करें तो 18 लाख, और ये हो गया 7,50,000, और ये हो गया
12 लाख। अब क्या करना है, ये जो टोटल आएगा प्रोडक्ट, बस वही क्या बन जाएगा, वही कैपिटल रेशियो बन जाएगा। तो टोटल देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया 20, 12, 32, 33 हो गया, 43 हो गया, 43 लाख। इधर की बात करें तो ये हो गया 12 और 18 30, और 37,50,000। तो इसका जब रेशो बनेगा तो बनेगा 430:375। और जैसे मैंने कहा ओवर शॉर्ट होता है तो आप ओवर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका कैपिटल रेशो का टॉपिक। सिंगल टाइम, वन टाइम ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूट है तो सिंपल मेथड है, बट मोर देन वन टाइम है, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करे, विड्रॉल करे, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। प्रोडक्ट मेथड में आपको जो अमाउंट है वो एक्चुअली अमाउंट बैलेंस है, उस पर्टिकुलर डेट को हमें एट द एंड ऑफ डे हमें चेक करना पड़ेगा कितना अमाउंट होगा। टाइम की बात की थी तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन टू थर्ड, और थर्ड या जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन है उस वहाँ से एंड ऑफ द ईयर तक हमें टाइम काउंट करना है। प्रोडक्ट तो आप पता ही है, अमाउंट इनटू टाइम जब हम करेंगे तो ऑलवेज प्रोडक्ट आएगा, और प्रोडक्ट ही कंसिडर एज कैपिटल रेशियो। इस तरह से दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अभी जो चैप्टर है वो अपना फिनिश हो चुका है, और अब इस चैप्टर में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। इज दिस क्लियर? सारे टॉपिक हमने इसके पढ़ लिए हैं, क्लियर। जब कोई प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नए कंडीशनल इफेक्ट हैं वो हमें उसके साथ देखने पड़ेंगे, ठीक है। वो हमारे एक्चुअली ब्रेन पे डिपेंड करता है कि पढ़ने के बाद हमारा आईक्यू लेवल क्या कहता है। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, इन कॉन्सेप्ट में रहते हुए हमें उनको देखना होगा। इज दिस क्लियर? और जैसे मैंने एक बात कही है, पहले एक बार वीडियो को पूरा बिल्कुल फ्री होके सुनना। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं या मुझे डायरेक्टली जानते हैं या कहीं भी टीचर से पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि टीचर पहले समझाता है, उस टाइम आप केवल सुनते हो, बिल्कुल सुनते हो, पिन ड्रॉप साइलेंट होकर आप ध्यान देते हो, सुनते हो क्या एक्चुअली टीचर बोल क्या रहा है। उस टाइम आप लिखते नहीं हो, क्योंकि दो काम साथ करोगे समझ में नहीं आएगा। जब फर्स्ट टाइम टीचर ने समझाया, हर काम कर दिया, फिर टीचर क्या कहते हैं या मैं क्या कहता था कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लिखो, क्योंकि पहले समझ चुके हो। अब दोबारा आप जब उसको सुन रहे हो और लिख रहे हो तो आपका वो 3 टाइम हो गया। फर्स्ट टाइम सुना, सेकंड टाइम सुन रहे हो, और सुनने के साथ लिख रहे हो, 3 टाइम हो गया, तो कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम जैसे रिवीजन बार बार करते रहोगे तो उस पर कमांड हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी। इज दिस क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आई थिंक ये चैप्टर आप कंप्लीट हो गया आपका। सारे नोट्स आपके पास आप मेंटेन रखना, जब प्रैक्टिस की बारी आएगी तब हम ये नोट्स को फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें लिखे हुए हैं, और उस टाइम इसको रिवाइज करा के एक बार, रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड होगा। इज दिस क्लियर? तो आप इसको नोट करना, इसको पढ़ना, और जैसे मैंने कहा वैसे ही पढ़ना, ठीक है। आई थिंक आप पहले जिसने पढ़ा होगा इस तरह से उसके प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। बट स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, सीधे बस एज ए नोट्स के, ठीक है, बुक में इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट बुक में नहीं करना, नोटबुक में प्रिंट नहीं करना, ब्रेन में प्रिंट करना है, माइंड में स्टोर करना है इसको, क्योंकि एग्जाम में नोटबुक नहीं जाएगी, आप जाओगे और आपका ब्रेन जाएगा आपके साथ। तो ब्रेन में से लिखना, कॉपी में से नहीं लिखना। और इसलिए पहले आप बस सुनो, ताकि वो कुछ परसेंट ब्रेन में स्टोर हो जाएगा, और जब आप उसको नेक्स्ट टाइम सुनोगे भी और लिखोगे भी तो वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो परसेंटेज वो है आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहना, सुनते रहना, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। ओके, थैंक यू सो मच।